जय हिंद मेरे डियर साथी। आज हम देखने वाले हैं लिक्विड डोजेज फार्म, यानी ये फार्मास्यूटिक्स का पोर्शन है। इसके पहले फार्मास्यूटिक्स में सॉलिड डोजेज फार्म को हम डिटेल में देख लिए थे, कोलोजी में भी बहुत सारा चीज़ देख लिए थे। ठीक है, आज हम कवर अप करने वाले हैं आपके सामने लिक्विड डोजेज फार्म। इसमें देखा जाए तो ऑल इंडिया ओवर कहीं भी क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे आपके सामने एम्स हो, चाहे आरआरबी रेलवे फार्मासिस्ट हो, चाहे यूपी SSSC हो, चाहे आपके सामने दिल्ली बोर्ड हो, चाहे महाराष्ट्र बोर्ड हो, चाहे आपके सामने हिमाचल प्रदेश बोर्ड हो, मतलब ऑल इंडिया ओवर कहीं भी क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक, तो चलिए वन बाय वन करके हम क्या कर देते हैं, देखना शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिया गया है, लार्ज मॉलिक्यूल लाइक हेपेरिन एंड इंसुलिन, मतलब बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है, और वो भी हेपेरिन है, दूसरा आपके सामने इंसुलिन है। चलो, कैन बी इजिली मेड अप एब्जॉर्बेबल बाय द प्रिपरेशन ऑफ, मतलब हेपेरिन और इंसुलिन जैसे बड़े अणुओं को डैश बी रचना, मतलब यानी एब्जॉर्बेबल द्वारा आसानी से ठीक अवशोषित किया जा सकता है। यदि देखा जाए तो आपके सामने सस्पेंशन दे रखा, दूसरा इमल्सन दे दिया, दूसरा आपके सामने सस्पेंशन लोशन और आपके सामने सिरप। यदि देखा जाए तो सस्पेंशन के कण के नीचे कण निलंबित हो जाते हैं, ठीक है, बट इमल्सन क्या हो जाता है, हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल होने के नाते इजीली क्या हो जाता है, हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये ए वाला ऑप्शन सही है। रेलवे फार्मेसी 2025 शिफ्ट नंबर 3 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए साफ साफ लिखा है, हेपेरिन तथा इंसुलिन जैसे बड़े अणुओं को इमल्सन के विरचना द्वारा आसानी से अवशोषित किया जा सकता है। इमल्सन की जैव उभलता क्या होती है, बढ़ाने में मदद, यानी बायोबिलिटी बढ़ाने में मदद करती है। सस्पेंशन में ठोस कण तरल नीचे निलंबित हो जाते हैं। लोशन मुख्य रूप से त्वचा पे लगाया जाता है, सिरप घुलनशील अवस्था में होता है। ठीक, नेक्स्ट में क्या लिख रखा, 9 नंबर, आर्टिफिशियल स्वीटनर लाइक सेचुरीन। अब आर्टिफिशियल स्वीटनर, यदि आप थोड़ा सा पढ़े होंगे, स्वीटनिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, और तुम्हारे पास क्या होता है, स्वीटनिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, और एक और होता है स्वीटनिंग, कलरिंग, और एक आपके सामने फ्लेवरिंग एजेंट होता है। तो ये कह दिया आपके सामने स्वीटनिंग एजेंट ऑफ द सेचुरीन। अब बताइए, सेचुरीन देखा जाए शुगर से लेकर 200 से लेकर 300 गुना क्या होता है, आपके सामने मीठा होता है, कैलोरी की मात्रा कम होती है। अब आगे पढ़ सकते हैं, आर यूज इन द मोनोफेजिक लिक्विड। मोनोफेजिक लिक्विड जिसमें एक ही फेज होता, मतलब कोई भी चीज़ पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाए, तो उसमें तुम्हारे पास क्या होता है, जो स्वीटनर होता कहाँ प्रयोग किया जाता है, यहाँ से। अब देखिए ऑप्शन में क्या क्या दे दिया गया है, यानी स्टेबल द पीएच स्टेबल रखने के लिए बफर बिलियन का उपयोग किया जाता है, ठीक है, स्वीटनर का नहीं, तो ये पूरी तरह से रॉन्ग हो जाएगा। इन्हांस द एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, मतलब एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी को इन्हांस कराने के लिए, यानी प्रति सूक्ष्म गतिविधियों को बढ़ाने के लिए प्रिजर्वेटिव का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा आपके सामने। प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब इम्प्रूव द टेस्ट विदाउट कैलोरी। देखिए साफ साफ लिख रखा है, विदाउट कैलोरी हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट को इम्प्रूव कराने के लिए सेचुरीन का प्रयोग करते हैं, 150% सही है। आरआरबी रेलवे फार्मेसी 2025 यानी शिफ्ट नंबर 3 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये कब प्रयोग किया जाता है, जैसे मान लेते कोई शुगर के पेशेंट हैं, उन सब में ये सब प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट में क्या दे रखा आपके सामने, 10 नंबर, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिक्विड डोजेज फॉर्म, मतलब पहचान कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा लिक्विड डोजेज फॉर्म का रूप नहीं है। अब हमसे पूछा नहीं है, पहले इनिमा देखा जाए तो लिक्विड डोजेज फॉर्म के अंतर्गत आता है, बट टैबलेट देखा जाए तो किसके फॉर्म में आता है, आपके सामने सॉलिड डोजेज फॉर्म के अंतर्गत आता है। ईयर ड्रॉप देखा जाए तो लिक्विड डोजेज फॉर्म, नेजल ड्रॉप लिक्विड डोजेज फॉर्म, मतलब ये जो तीनों है लिक्विड डोजेज फॉर्म और यही सॉलिड डोजेज फॉर्म है। तो हमसे पूछा नॉट ए लिक्विड डोजेज फॉर्म, मतलब हमको सॉलिड डोजेज फॉर्म डिस्कवर करना है, तो टैबलेट इज द करेक्ट ऑप्शन। आरआरबी रेलवे फार्मेसी 2025 में शिफ्ट नंबर 2 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, नेक्स्ट में क्या दे रखा आपके सामने, यहाँ पर आ जाते हैं आपके सामने, विच वन, ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग द प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर। अब देखिए एक्सपेंडर मतलब तुम्हारे पास क्या होगा, प्रसारित करना, फैलाव होता, तो इसमें बताओ कौन सा ऐसा चीज़ है जो प्लाज्मा वॉल्यूम को थोड़ा एक्सपेंड कर देता है, ठीक है, तो इसमें तुम्हारे पास ह्यूमन एल्बुमिन होता है, इसका हम प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन दे रखा है ह्यूमन एल्बुमिन, ये करेक्ट हो जाएगा आपके सामने यहाँ से। हेपेरिन एंटी कोगुलेशन होता है, और देखा जाए, ठीक है ये भैया इसको के अलर्ट मोड में
ठीक है, तो ये आपके सामने हिपरीन देखा जाए एंटीकोगुलेंट और विटामिन के भी एंटीकोगुलेशन होता है। तो देखिए लिख रखा प्लाज्मा प्रबलता यानी प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर वे पदार्थ होते हैं जो रक्त प्रवाह को प्लाज्मा की मात्रा के बढ़ाने में सहायता करते हैं, विशेष रूप से शाक तथा रक्त स्राव यानी या जलने की स्थिति में प्रयोग किया जाता है। मानव एल्बुमिन कोलाइडल विस्तारक होता है जो रक्त में तरल पदार्थ को बनाए रखने के लिए सुधारने में मदद करता है। ठीक, तो ये कहानी इनमें चली जाती है इजी तरीके से। नेक्स्ट में आपके सामने 12 नंबर, इन ए मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म द एक्टिव इंग्रेडिएंट, मतलब तुम्हारे पास अब देखिए साफ साफ लिख दिया गया है मोनोफेजिक, मतलब उसमें जो भी चीज़ है पूरी तरह से डिजॉल्व है तो उसको मोनोफेजिक बोले थे। बाईफेजिक में दोनों डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम अलग अलग दिखते हैं आपको सामने। तो ये कह दिया डिस्पर्स होते हैं या डिजॉल्व होते हैं, घुला हुआ होता है, तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ये आपके सामने दिल्ली बोर्ड, जैसे आपके सामने यूपी SSSC होता है ना, तो दिल्ली SSSB होता है आपके सामने। यहाँ पर फार्मेसी 2025 शिफ्ट नंबर 3 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, नेक्स्ट में क्या दे रखा है क्वेश्चन, इनकी तरफ रुक करते हैं। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिख रखा 13 नंबर, इसको सीधा सिंपल इधर लाते हैं। 13 नंबर क्या दे दिया गया आपके सामने यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टराइज्ड ऑफ द मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म, निम्नलिखित में से कौन सा मोनोफेजिक तरल खुराक रूपों में से एक होता। अब ये क्या मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म हमसे बोला है, उसके कैरेक्टर के बारे में बताना। पहले दे रखा है आपके सामने, देख रहा है इट फॉर्म द सेडिमेंटेशन अपॉन द स्टैंडिंग, इसमें तुम्हारे पास बाईफेजिक में होता है कि मतलब रख दोगे तो नीचे तली में बैठ जाएगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल होमोजीनस फेज होता है, सिंगल होमोजीनस मतलब पूरी तरह से डिजॉल्व होता है, तो सिंगल होता है तो मोनोफेजिक इज द करेक्ट ऑप्शन। टू इमिसेबल फेज होता है तो उसे हम मोनोफेजिक नहीं डाई यानी बाईफेज ओ क्या बोलते हैं, मोनोफेजिक की जगह बाईफेजिक बोला जाता है। ठीक है, इट रिक्वायर्ड से कि ये भी बाईफेजिक का तुम्हारे पास क्या हो गया, ठीक है बाईफेजिक का है कि मतलब यूज करने से पहले हम क्या कर देंगे उसे अच्छे तरीके से हिलाएंगे तब प्रयोग कर पाएंगे, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। साफ साफ लिख रखा दो मोनोफेजिक तरल खुराक रूपों में एक प्रमुख विशेषता यह है कि इनमें एक एकल यानी सजाती चरण होते हैं जिनका अर्थ है कि घटक समान रूप से वितरित होते हैं और खड़े होने पर कोई अलग परत और कण नहीं दिखा देते, मतलब पूरी तरह से डिजॉल्व होते हैं। यदि रख दोगे तो ऐसा नहीं पता चलेगा कि दो फेज दिख रहा है, बाईफेजिक में दोनों फेज आपको दिखता है। जैसे मान लेते अभी डाइजीन खरीदेंगे तो नीचे देखेंगे तली में बैठ जाएगा, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया गया है, इनके आप पे आते हैं। कह दिया विच ऑफ द फॉलोइंग द एग्जाम्पल ऑफ बाईफेजिक डोजेज फॉर्म। बाईफेजिक मतलब तुम्हारे पास बाईफेजिक का डोजेज फॉर्म जैसे सस्पेंशन हो गया, ये एग्जांपल हो गया। इलिक्जर आपके सामने दे रखा, सिरप दे रखा, सस्पेंशन दे रखा, सस्पेंशन नीचे तली में बैठ जाता है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखो साफ साफ लिख रखा है एक द्विचरणीय तरल खुराक के रूप में दो अमिश्रित चरण होते हैं जो सस्पेंशन विषम प्रणाली है, जहाँ कण यानी ठोस कणों को एक तरल माध्यम में फैला दिया जाता है, ठीक है फैलाया जाता है, जिससे वे एक द्विचरण तरल खुराक के रूप में उत्कृष्ट उदाहरण बन जाता है, जो सामने दे रखा है इजी तरीके से। ठीक है, दिल्ली फार्मेसी 2025 शिफ्ट नंबर 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब भैया फिर बढ़िया क्वेश्चन पूछ लो 15 नंबर, लीनीमेंट। लीनीमेंट क्या होते हैं, जो स्किन पे अप्लाई किए जाते हैं उसी को लीनीमेंट बोलते हैं। साफ साफ पूछ दिया अप्लाई कहाँ पर किए जाते हैं, वो हमारे पास नोज पे या ईयर पे या आई पे या स्किन पे, तो स्किन पे प्रयोग किया जाता है। लीनीमेंट एक सामाजिक यानी सामयिक तैयार होता है जिसे त्वचा के बाहरी के लिए डिजाइन किया जाता है, अक्सर मांसपेशियों तथा जोड़ों दर्द के लिए प्रयोग किया जाता है लीनीमेंट, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी दिल्ली बोर्ड 2025 शिफ्ट नंबर 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट में आपके सामने क्या दे रखा, फिर लीनीमेंट से क्वेश्चन पूछा। लीनीमेंट एंड लोशन आर द लिक्विड डोजेज फॉर्म, 150% सही है, एकदम बढ़िया है। बट इट डिफर इन द फैक्ट ऑफ, मतलब तुम कैसे कर सकते हो कि तुम्हारे पास ये डिफरेंस है। अब याद रखना लीनीमेंट केवल और केवल बाहरी स्तर पे कहा जाता है, लोशन देखा जाए तो बाहरी स्तर पे भी प्रयोग किया जाता है, बट लीनीमेंट में तुम्हारे पास क्या होता है, छोटे छोटे कण होते हैं जो आपके सामने फ्रैक्शन को बढ़ाने में काम करते हैं, घर्षण को बढ़ाने में मदद करते हैं। करिए लीनीमेंट अप्लाई विद द फ्रैक्शन, मतलब अप्लाई जैसे अभी लोशन लगा देंगे ना तो ऐसे उसे अप्लाई करके रगड़ना नहीं पड़ता, लीनीमेंट को आपको रगड़ना पड़ता है, तो यही वाला आपके सामने करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। तो ये काम हो गया है इजीली।
साफ साफ दे रखा आपके सामने, लिनीमेंट को आमतौर पे प्रति परेशान या एनाल्जेसिक प्रभाव द्वारा, ठीक है, प्रभाव पैदा करने के लिए त्वचा के घर्षण के साथ रगड़ा जाता है, जबकि लोशन आमतौर पे बिना घर्षण के लगाए जाते हैं। अक्सर इनके, ठीक है, सुखदायक या सुरक्षात्मक गुणों के, ठीक है, लिए उपयोगी किया जाता है। ठीक, तो ये सामने हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, द इंस्ट्रक्शन शेक द बॉटल इज नेसेसरी फॉर, मतलब कहा जाता बॉटल पे लिखा रहता बिफोर यूज ऑफ शेक, मतलब ये इस्तेमाल करने से पहले उसे अच्छे से हिला लेंगे। सही है, 150% लिखा जाता है। तो टैबलेट में भैया के लिखत बहु इतना ही लिख जाए। सिरप में मोनोफेजिक होता है, इसमें नहीं लिख जाए। ठीक, दूसरा आपके सामने सोल्यूशन एक मोनोफेजिक है तो इसमें नहीं लिख जाए। सोल्यूशन में तुम्हारे पास देखा जाए तो एक सल्यूट होता है और प्लस में तुम्हारे पास क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। बस सस्पेंशन में ऐसा, सस्पेंशन तली में बैठ जाता है, तो इसको यानी यूज करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से हिलाना पड़ेगा। तो यानी डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। ये दिल्ली बोर्ड फार्मेसी 2025 शिफ्ट नंबर 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट में क्या पूछा, डच इज ए डिफाइंड, डच बताओ क्या होता है। डच देखा जाए तो एक्वस सोल्यूशन होता है। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन होता है हमारे बॉडी कैविटी, जहाँ जहाँ जगह होती है, जैसे नाक में जगह है, मुंह में जगह है, वहाँ पर इसको हम अप्लाई करते हैं। तो क्या ये सस्पेंशन मीट पर इंजेक्शन के लिए नहीं होता है। एंड एक्वस सोल्यूशन, हाँ 100% सही है। डायरेक्ट अगेंस्ट और इनटू द बॉडी कैविटी, भैया खाली जगह पे यानी इसको अप्लाई किया जाता है। तो ये आपके सामने करेक्ट हो जाएगा। देखिए फार्माकोलॉजी में दवा के डोज, डच को एक तरल यानी तरल ठोस यानी तरल दवा होती है जो आमतौर पे जली घोल होते हैं, जिसका उपयोग आपके सामने घाव और शरीर के आपके सामने छिद्र और कहीं साफ करने के लिए, दुर्गंध को दूर करने के लिए, दवा देने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके सामने यहाँ से दिया गया। ओ भाई, इलिक्जर से क्वेश्चन पूछा गया। इलिक्जर क्या होते हैं, अब देखिए इलिक्जर आर 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट इज द वाटर इन ऑयल, ऑयल इन वाटर होता है। पहला दे रखा आपके सामने क्या होगा, ओलियोजीनस सोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ द कोरल ड्रॉपलेट, भैया नहीं। सोल्यूशन कंटेन ऑफ द 80% एल्कोहल, ठीक है, 80% एल्कोहल होता है, भैया नहीं होता है। हाइड्रो एल्कोहलिक होता है, मतलब पानी और एल्कोहल दोनों मिला दिया जाता है। प्रिपरेशन इंटेंट फॉर द ओरल यूज, केवल और केवल ओरल यूज के लिए प्रयोग किया जाता है। 100% आपके सामने सही है। साफ साफ लिख रखा, देखिए इलिक्जर शब्द मीठे हाइड्रो, ठीक है, हाइड्रो एल्कोहलिक तैयार होते हैं जो मौखिक रूप से, ठीक है, मौखिक रूप के लिए, मौखिक उपयोग के लिए अभिप्रेत है। इनमें विलायक के रूप में पानी और एल्कोहल दोनों होते हैं, जो दवा के पानी में घुलनशील और अल्कोहल में घुलनशील दोनों घटकों को घुलनशीलता के लिए अनुमति देते हैं, जो नीचे आपके सामने दिया गया। दिल्ली बोर्ड फार्मेसी 2025 शिफ्ट नंबर 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, नेक्स्ट में क्या दे दिया गया, कहानी इनकी तरफ थोड़ा सा रुक करते हैं। फिर क्या दे रखा आपके सामने, हाइड्रोफिलिक, फिलिक मतलब भैया प्यार होला, मतलब पानी से ये प्यार करता है और लिपिड से भी प्यार करता है। चलो, बैलेंस ऑफ, ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग सरफेक्टेंट इज एक्सप्रोग यानी एक्सप्रोमेटली लगभग 40 एन क्लियर सोल्यूशन ऑफ ए इमल्सन। कहने का मतलब निम्नलिखित में से सरफेक्टेंट में से हाइड्रोफिलिक पानी से प्यार करता है, लिपोफिलिक लिपिड से प्यार करता है, संतुलन लगभग 40 है और इमल्सन को स्पष्ट घोल बनाता है। ठीक है, तो उसमें तुम्हारे पास क्या, अगर दोनों मिलाया गया 40%, तो उसे क्या बोलेंगे, पहला दे रखा सॉर्बिटेन यानी ट्राइसिट्रेट होता भैया नहीं। इथाइल ग्लाइकॉल डाइस्ट्रेट होता, ये भी नहीं हो जाएगा। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकेल मोनोउलेट होता है, तो ये परसेंट आपके सामने सही हो जाएगा। यहाँ से साफ साफ दे रखा आपके सामने, देखिए HLB हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस प्रणाली के अनुसार देखा जाए तो आमतौर पर 10 से ऊपर होना चाहिए, जो आपके सामने ऑयल इन वाटर में मिलाया जाता है। ठीक, तो ये कहानी रहती है इनके बारे में। 21 नंबर क्या दे रखा, व्हाट इज द रोल ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट इन एन इमल्सन। कहने का मतलब तुम्हारे पास एक इमल्सन में एक पायसीकरण एजेंट की भूमिका क्या होती है। ये क्या कर देते हैं इमल्सन में, जो यानी देखो इमल्सिफाइंग एजेंट करते क्या इमल्सन में, उसकी जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर मीडियम होता है उसको स्टेबल करने में मदद करते हैं, खासकर डिस्पर्स फेज को। ठीक है, कह दिया आपके सामने इंक्रीज द वेस्कोसिटी, इसके लिए वेस्कोसिटी एजेंट मिलाना पड़ेगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इन्हांस द सॉल्बिलिटी, सॉल्बिलिटी को इन्हांस नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि इमल्सिफाइंग एजेंट है।
एक्ट एज ए प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव क्या होता है आपके सामने, जो एंटी माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकने का काम करता है। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा आपके सामने। टू स्टेबलाइज द डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स फेज को स्टेबलाइज करने के लिए प्रयोग किया जाता है आपके सामने इमल्सिफाइंग एजेंट। तो यानी आपके सामने डी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन। देखिए साफ साफ लिख रखा है, इमल्सिफाइंग एजेंट इमल्सिफायर के रूप में भी जाना जाता है वे पदार्थ जो दो अमिश्रित चरणों के बीच में अंतर सतही तनाव को कम करके और फैले हुए बूंदों के चारों ओर एक सुरक्षात्मक फील्ड बनाते हैं, उन्हें आपस में जोड़कर रोकने का काम करते हैं और यानी इमल्सन को स्थिरता पर लंबे समय तक स्टेबल रखने में मदद करते हैं। तो ये दिया गया है आपके सामने। 22 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, कह दिया सोडियम बेंजोएट, चलो कोई टेंशन नहीं, इज यूज एज ए एंटी फंगल। एंटी फंगल दवाइयाँ क्या होती है, जो फंगस के ट्रीटमेंट में उपयोग में लाई जाती है, एंटी फंगल कहलाती है। प्रिजर्वेटिव इन ए लिक्विड डोजेज फॉर्म इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, कहने का मतलब तुम्हारे पास एक एंटी फंगल क्रीम बनाई गई, यानी एक एंटी फंगल प्रिजर्वेटिव बनाया गया लिक्विड डोजेज फॉर्म में। चलो उसमें सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया गया है, ठीक है, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया गया है। तो उसमें जो तुम्हारे पास प्रिजर्वेटिव कितने परसेंटेज में मिलाया जाता है, बहुत कम होना चाहिए। 0.1 से लिखा जाए तो तुम्हारे पास 0.5% होना चाहिए। ये रहेगा तो इजीली काम हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शन में क्या दे रखा है, 0.05 से लेके 0.1%। तो भैया रॉन्ग हो जाएगा। 2 से लेके 4% नहीं हो जाएगा। 0.1 से लेके 0.5 इसी के बीच में है, तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। दिल्ली बोर्ड फार्मेसी 25 शिफ्ट नंबर 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए सोडियम बेंजोएट का उपयोग यानी आमतौर पर तरल खुराक के रूप में एंटी फंगल यानी प्रिजर्वेटिव के रूप में किया जाता है, जिसका परसेंटेज आपके सामने यहाँ दिया गया है। ओ भैया स्नफ आर, स्नफ तुम्हारे पास क्या होता है, एक तरह का पाउडर होता है, ठीक है, कह दिया नेजल स्प्रे होता है, एरोसॉल होता है, पाउडर, तो पाउडर पे टिक मार देंगे। देखिए स्नफ एक प्रकार की दवाइयाँ होती जो नाक के माध्यम से सांस लेने वाले पाउडर के रूप में दवाइयाँ होती हैं। स्नफ का उपयोग आमतौर पे नाक में म्यूकस में स्थानीय रूप से एक, ठीक है, रक्त प्रवाह को और शोषण प्रणाली के लिए दवाओं को पहुंचाने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट में आपके सामने क्या दे दिया गया, आपके सामने 24 नंबर क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन प्रोड्यूस बाय द केमिकल रिएक्शन। बताइए, यानी आपके सामने क्या कर दिया, सस्पेंशन के बारे में बताना है। पहले दे रखा आपके सामने सल्फर लोशन, नहीं ओ भैया जिंक सल्फाइड लोशन आपके सामने क्या होता है, BPC के फॉर्म में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास ब्रिटिश फार्माकोपिया कोडेक्स के फॉर्म में यहाँ से, तो ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। IP भी कंपलसरी मेरे भाई। देखिए आपके सामने TN फार्मेसी 2024 शिफ्ट नंबर 1 में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए साफ साफ लिख रखा आपके सामने, जिंक सल्फाइड लोशन ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स के अनुसार ये काम करता है, ठीक, जो सस्पेंशन प्रोड्यूस करता है, केमिकल रिएक्शन को मेंटेन करने में मदद करता है, ठीक। 25 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा, इन ए सोल्यूशन इन ऑर्गेनिक एजेंट यूज द थिकनिंग एजेंट, मतलब इसमें से कौन सा इन ऑर्गेनिक एजेंट है जो किसी चीज़ को थिकनिंग एजेंट मतलब विस्कोसिटी बढ़ाने में काम आता है। तो उसमें तुम्हारे पास क्या कर दिया जाता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, यानी क्या था, हेक्टोराइड का प्रयोग किया जाता है, नहीं मेथाइल सेलुलोज का, नहीं कार्बोमर का, नहीं कोलाइडल यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जो उसके थिकनिंग एजेंट को या वेस्कोसिटी को इंक्रीज कराने में मदद करता है, ठीक। तो ये कहानी रही इनके बारे में। नेक्स्ट में आपके सामने क्या दे रखा है, यहाँ से केमिकल यानी पोविडीन क्या होता है अभी देखेंगे, सिप्लाडीन, बीटाडीन, उसमें आता आयोडीन, पोविडीन होता है। तो आयोडीन क्या पूछा, पोविडीन तुम्हारे पास क्या होता है, पोलीविनाइल क्या होता है, पायरो आयोडाइड होता है, कह दिया पोलीविनाइल पिरिडीन होता है, भैया गलत हो जाएगा। पोलीविनाइल आपके सामने क्या होता है, पायरो, ठीक है, पायरोलिडॉन होता है। तो यानी ये एक तरह का एंटी बैक्टीरियल होता है। अब ये जहाँ पर लगा दिया जाएगा ना, ठीक है, तो उसके थिकनिंग एजेंट को भी मेंटेन करेगा और एंटी बैक्टीरियल ग्रोथ को ये कम करने में मदद करेगा, ठीक है। देखिए इस नाम के रूप से जाना जाता है, एक सिंथेटिक बहुलक होता है जो पानी तथा अन्य यानी विलायकों में घुलनशील होता है। इसका सूत्र ये होता है, पाविडीन का उपयोग तुम्हारे पास क्या होता है, एक विस्तृत श्रृंखला के रूप में किया जाता है।
जो बाइंडर का काम करता है, जैसे घाव पे है ना तो उसको बाइंडर करने में मदद करता है, 2 मॉलिक्यूल है तो उसको भी बाइंड करने में मदद करता है। कैलामाइन लोशन, ठीक है, बीपी यानी ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग क्या होता है, कैलामाइन लोशन एक तरह का सस्पेंशन होता है। चलो सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन 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 सही है। अब कह दिया बट वो क्या कर दिया जाता है, एक इनडिफ्यूजेबल सॉलिड होता, मतलब वो डिफ्यूज नहीं होता। कह दिया आपके सामने सस्पेंशन कंटेन इन डिफ्यूजेबल सॉलिड होता है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। टीएन फार्मासिस्ट आपके सामने 2023 शिफ्ट नंबर 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यानी कैलामाइन लोशन अकॉर्डिंग टू बीपी यानी ब्रिटिश फार्माकोपिया अविलेय ठोस पदार्थ वाला निलंबन होता है। इस प्रकार के निलंबन यह सुनिश्चित करते हैं कि ठोस कण तरल के समान रूप में वितरित रहते हैं और यानी इन इफेक्टिवनेस प्रभाव में भी जनित, मतलब उपयोग अनुप्रयोग और प्रभावशीलता को भी बताते हैं। इसमें क्या होता है आपके सामने जिंक ऑक्साइड वगैरह आता है, फेरिक ऑक्साइड आता है जो सनबर्न क्रीम में स्मॉल पॉक्स यानी त्वचा में जो भी संक्रमण हुआ उसको ट्रीट करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 28 नंबर क्या दे रखा आपके सामने, लिक्विड 5 फिनॉल कंटेन, जो लिक्विड 5 यानी फिनॉल होता है जो आपके सामने यहाँ पर लगाया जाता है, उसमें देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होता है 80% तुम्हारे पास वेट बाय वेट फिनॉल होता है और प्लस में तुम्हारे पास वाटर होता है, तो ये साफ साफ पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए लिक्विड फिनॉल 80% वेट बाय वेट यानी वेट बाय वेट मतलब दोनों सॉलिड के फॉर्म में मिलाया गया। इसका प्रयोग जो तुम्हारे पास घर में पोछा लगाने में प्रयोग किया जाता है, जो बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने का काम करता है। साफ साफ लिखा है, देखिए रोगाणु रोधी गुणों के कारण इसका उपयोग कीटनाशक तथा एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसे सावधानी से संभाला जाना चाहिए क्योंकि यह संरक्षक हो सकता है। अगर इसको निगल लिया जाए तो त्वचा से संपर्क में आने से हानिकारक हो सकता है, इसकी गंध बहुत तीक्ष्ण होती है। पोछा लगाने में प्रयोग किया जाता है। 29 नंबर क्या दे दिया गया है, यहाँ पर आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल सोर्स, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा पशु स्रोत से प्राप्त एक प्राकृतिक पायसीकरण एजेंट है, मतलब इमल्सिफाइंग एजेंट, वो भी खासकर कहाँ से सोर्स से निकाला जाता है जी, एनिमल सोर्स से निकाला जाता है। पहला दे रखा आपके सामने पेक्टिन, एनिमल से नहीं प्लांट से, स्टार्च भी प्लांट से, आगार भी प्लांट से निकाला जाता है। जिलेटिन देखा जाए तो एक एनिमल सोर्स से निकाला जाता है, खासकर जो पिग होते हैं, ठीक है, जिसमें चर्बी की मात्रा ज़्यादा होती है। तो देखिए जिलेटिन पशु स्रोत से प्राप्त एक प्राकृतिक पायसीकरण एजेंट होता है, नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट है। विशेष रूप से पशुओं की हड्डी और तुम्हारे पास संयोजी ऊतक से पाए जाने वाले कोलोजन से तैयार किया जाता है। कोलेजन एक तरह का फाइबर होता है, टिश्यू का ये प्रकार होता है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एमपी बोर्ड फार्मासिस्ट आपके सामने पूछा गया 2024 में ये क्वेश्चन। फिर क्या दे रखा आपके सामने, 30 नंबर क्या दे दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूलेशन इज ऑब्टेन थ्रू मिक्सिंग ऑफ इमल्सी, ठीक है, यानी इमिसेबल लिक्विड तुम्हारे पास क्या होते हैं, अमिश्रित, घुलते वाले नहीं हैं। तो इसमें तुम्हारे पास क्या होता है, यानी लिख रखा है लिंक्टर दे रखा, इमल्सन दे रखा, सैचेट दे रखा, पेस्ट, तो पेस्ट तुम्हारे पास क्या होगा, इजिली घुल जाता है। इमल्सन देखा जाए तुम्हारे पास इमिसेबल लिक्विड के अंतर्गत आता है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यही हाँ, इमल्सन ही तुम्हारे पास 2 प्रकार के होता है, सुने होंगे आपके सामने, ऑयल इन वाटर होता है और वाटर इन आपके सामने ऑयल होता है। ठीक, देखिए इमल्सिक 2 अमिश्रित तरल पदार्थ होते हैं, इमिसेबल लिक्विड सब्सटेंट होता है। आमतौर पे तेल और पानी को एक पायसीकरण एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट की मदद से मिलाकर बना दिया जाता है। इमल्सिफाइंग एजेंट 2 तरह के होते हैं, हाइड्रोफिलिक वाटर लोअर होता है, लिपोफिलिक ऑयल, ठीक, ऑयल लवर होता है। मतलब तुम्हारे पास है, देखो हाइड्रोफिलिक मतलब पानी से प्यार करता है, लिपोफिलिक मतलब लिक्विड से प्यार करता है। ठीक, तो ये कहानी रहती है जो जुड़ने में मदद करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे दिया गया है, इनकी कहानी चलते हैं 31 नंबर की तरफ। 31 नंबर क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इन एग्जाम्पल ऑफ इनऑर्गेनिक इमल्सिफाइंग एजेंट यूज द प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन, अभी तो इसको पीछे भी देखे थे भाई। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या दे दिया गया है, ठीक है, आपके सामने यानी इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पे प्रयोग किया जाता है। पहला दे रखा आपके सामने अकैसिया भैया, नो, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, मेथाइल सेलुलोज इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। उड़ीसा बोर्ड में आपके फार्मेसी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए
मैग्नीशियम ऑक्साइड इमल्सन को तैयार करने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक अकार्बनिक पायसीकरण यानी इनऑर्गेनिक इमल्सिफाइंग एजेंट होता है। यह तेल की बूंदों को चारों ओर सुरक्षात्मक परत बनाकर तेल में पानी यानी ऑयल इन वाटर इमल्सन को स्थिर बनाए रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, 32 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया गया है, क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं। डैश आर द विस्कोस लिक्विड प्रिपरेशन यूज फॉर द माउथ एंड थ्रोट इन्फेक्शन, यानी मुंह और गले के संक्रमण में उपयोग में किए जाने वाले चिपचिपे तरल पदार्थ होते हैं। ठीक है, मतलब विस्कस भी है, लिक्विड भी है, और थ्रोट और माउथ में भैया थ्रोट पेंट है तो भैया दे रही बा, जैसे आपको सामने अल्सर हो जाता है, वही खासकर माउथ अल्सर, माउस नहीं, माउथ अल्सर में हम प्रयोग करते हैं। उड़ीसा बोर्ड आपके सामने फार्मेसी 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, यानी थ्रोट पेंट चिपचिपे यानी विस्कोस लिक्विड बनाने के लिए कि हमारे मुंह में लंबे समय तक चिपके रहेंगे, क्योंकि सलाइवा वगैरह रहता दिक्कत हो जाती है। 33 नंबर क्या लिख रखा है, द अल्टमेट कंटेन 1% वेट बाई वेट कैलामाइन, मतलब तुम्हारे पास 1% वेट बाई वेट दोनों सॉलिड रखा गया। ठीक है, हाउ मच कैलामाइन अंडर वुड बी अप्रोप्रिएट टू ऐड, कितना, 200 ग्राम। ठीक है, ऑफ द अल्टमेट टू प्रोड्यूस ऑफ द 4% वेट बाई वेट कैलामाइन लोशन दिया गया है। ठीक है, तो इसके लिए एटलीस्ट लगभग 6.25 ग्राम किया जाता है। इसके लिए तो भैया कैलकुलेशन होता है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए 200 ग्राम में 8 यानी 4% मिलाया गया है। ठीक है, 200 ग्राम में 4% मिलाया गया है, तो गणना के अनुसार 200 यानी 100 ग्राम में कितना परसेंट होगा आपके सामने। ठीक है, यानी देखो 200 ग्राम में 1% यानी 2 ग्राम मौजूद कैलामाइन लोशन। अब 200 ग्राम का 4% निकालेंगे तो 8 ग्राम हो जाएगा, उठा के माइनस कर देंगे आपके सामने। ठीक है, 6 ग्राम आएगा तो 6 ग्राम नहीं दिया तो 6 से लगभग जो मिलेगा उस पे टिक मार देना यहाँ से। ठीक, 34 नंबर क्या दे रखा है, व्हाट इज द डिस्पर्सन ऑफ द लिक्विड एंड अदर लिक्विड का। अरे भैया कहले बाकाओ, देखिए एक आपके सामने डिस्पर्सन है ऑफ लिक्विड, मतलब 2 मीडियम होता है, एक डिस्पर्सन मीडियम होता है, एक डिस्पर्स फेज होता है। ठीक, 2 फेज होता है आपके सामने। डिस्पर्सन ऑफ लिक्विड एंड अदर लिक्विड उसको किस नाम से जाना जाता है, इमल्सन के नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन दे रखा जेल, दूसरा आपके सामने फोम एरोसोल या इमल्सन। इमल्सन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये आपके सामने देखिए जे के यानी जम्मू कश्मीर बोर्ड में आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया, फार्मेसी 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके सामने। इसे देखिए क्या दे रखा है, इमल्सन एक तरल का दूसरे तरल में फैलाव है जहां 2 तरल पदार्थ यानी आमतौर पे अमिश्रित होते हैं, जैसे तेल और पानी। इमल्सन का उपयोग आमतौर पे फार्मास्यूटिकल यानी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यानी और खाद्य पदार्थों में प्रयोग किया जाता है। दोबारा सस्पेंशन बताओ किसका एग्जाम्पल है। सस्पेंशन अभी बोले थे, ये तुम्हारे पास क्या होता है, बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है। ठीक है, बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म, पहला दे रखा बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म 100% सही है। सॉलिड डोजेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेज आग, तो मतलब यह तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, बाईफेजिक होता है। ठीक है, साफ साफ लिख रखा बाईफेजिक। डिस्पर्स फेज होता है और डिस्पर्सन फेज, 2 आपके सामने क्या होते हैं, फेज होते हैं। 36 नंबर इलिक्जर आर। अब देखिए इलिक्जर क्या होते हैं, इनके बारे में बताना है। इलिक्जर क्या होते हैं, अभी बोले हैं हाइड्रो एल्कोहलिक लिक्विड होते हैं, उसमें यानी पानी भी होता है और एल्कोहल दोनों होता है, तो हाइड्रो एल्कोहलिक लिक्विड होता है। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया आपके सामने, जेके फार्मासिस्ट आपके सामने 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए इलिक्जर मीठे तथा हाइड्रो एल्कोहलिक तुम्हारे पास पदार्थ होते हैं जो पानी और एल्कोहल का मिश्रण से बनाया जाता है और सॉलिड डोजेज फॉर्म में किया जाता है। ठीक है, यानी मौखिक रूप से इसे तैयार किया जाता है। नेक्स्ट में 37 नंबर क्या पूछ दिया, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन विद द बर्स्टर प्रोसेस एसोसिएटेड। बर्स्टर प्रोसेस तुम्हारे पास क्या होता है, जैसे फ्लूइडाइज बेड ग्रेन्यूल होता है, इसके लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब अलग करने के लिए। जैसे फ्लूइडाइज कोई भी बेडिंग करने जाते हैं, एक के बाद एक अरेंज करके सुखाने का काम आता है, जैसे फ्लूइड ड्रायर नहीं होता है उस तरह से काम आता है। तो यानी ये हो जाएगा। एमपी बोर्ड फार्मेसी 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए इस टेक्निक का प्रयोग जैसे तुम्हारे पास टैबलेट बनाने, पीलेट बनाने में, ग्रेन्यूल की कोटिंग आदि करने में हम प्रयोग करते हैं। ठीक, ये हो गया। ऑयल इन वाटर कंटेन ऑयल, कहने का मतलब तुम्हारे पास ऑयल इन वाटर कंटेन ऑयल, मतलब OW दिया गया। चलो हमने क्या मान लिया,
अब देखा जाए तो ये वाला जो तुम्हारे पास आगे वाला फेज होता है उसको जानते हो क्या बोलते हैं, डिस्पर्स फेज बोलते हैं, और इसको डिस्पर्सन फेज बोलते हैं। तो ये वाला आपके सामने डिस्पर्स फेज। तो ऑयल इन वाटर, ठीक है, पानी में जो तुम्हारे पास ऑयल है, सॉरी यानी ऑयल मतलब तुम्हारे पास क्या होगा, तेल में जो पानी है कंटेन ऑयल। ऑयल क्या कंटेन करता है आपके सामने, डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स फेज इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ से देखिए बोला गया आपके सामने ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर दिया गया, ऐसे कर देते हैं। एक प्रकार का डिस्पर्स मीडियम होता है, जो पहले हमने टिक मार दिया, ठीक। तेल एक डिस्पर्स मीडियम होता, पानी एक डिस्पर्सन फेज होता। बोले थे ये डिस्पर्सन फेज, ये डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स्ड फेज होता है, ठीक है। देखिए आपके सामने ऑयल इन वाटर में दिया गया है, ठीक। तो ये कहानी। अब भैया नेक्स्ट में क्या दे रखा आपके सामने, सोल्यूशन दे रखा है। सोल्यूशन बताओ क्या होता है भैया, हर एक बंदे को पता है सोल्यूशन एक मोनोफेजिक लिक्विड फेज होता है, मोनोफेजिक होता है, ठीक है। आपके सामने देखिए लिख रखा आपके सामने बाईफेजिक। बाईफेजिक में आपके सामने पढ़ के आए आप, सस्पेंशन होता है। मोनोफेजिक होता है आपके सामने क्यों, क्योंकि इसे घोल दिया जाए तो पूरी तरह से घुल जाता है, तो मोनोफेजिक भैया ए ऑप्शन दे दो भैया, ये गलत है जी, ठीक है। देखो सोल्यूशन एक मोनोफेजिक होता है जिसका अर्थ तुम्हारे पास सिंगल स्टेप में होता है। विलेय विलायक के भीतर, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट इजली तरह से क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। सॉल्यूट हो जाएगा, अब प्लस में आपके सामने क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट दोनों हो जाते हैं, ठीक। बाईफेजिक सॉल्यूशन होता है, होमोजीनियस, ठीक है। अब उसके अच्छा सस्पेंशन बोल दिया, सस्पेंशन एक बाईफेजिक लिक्विड होता है, ठीक है। ये आपके सामने उड़ीसा बोर्ड 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर क्या दे रखा आपके सामने, लुगोल इज सोल्यूशन कंटेन। लुगोल क्या करता है, आयोडीन कंटेन करता है। ब्रोमीन हो गया, फ्लोरीन होगा, आयोडीन। आयोडीन तुम्हारे पास एंटीबैक्टीरियल होता है, जो बैक्टीरियल ग्रोथ को कम करने में मदद करता है, ठीक है। तो आयोडीन इज द करेक्ट ऑप्शन, साफ साफ दे दिया गया आपके सामने। देखिए लुगोल घोल आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड, यानी पोटेशियम आयोडाइड होता है जिसका उपयोग अभिकर्मक और एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कैसे कहीं मान लेते घाव वगैरह लग गया है तो उसके ट्रीटमेंट में हम कर सकते हैं। नेक्स्ट में क्या दे दिया गया है, यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में क्या दे रखा, कैलामाइन। बताओ कैलामाइन में तुम्हारे पास क्या होता है, जिंक ऑक्साइड होता है, अभी आपके सामने पढ़ के आए हुए हैं। जिंक ऑक्साइड होता है, तो जिंक ऑक्साइड देखिए जिंक ऑक्साइड का बना होता है, जो त्वचा को जलन तथा खुजली को शांत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और सबसे बेस्ट क्रीम कैलामाइन माना जाता है। जैसे खजली उजली हो गए ना, तो कैलामाइन लोशन ला के मार्केट से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, बिना पूछे नहीं भाई। 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। 42 नंबर क्या लिखा, सिंपल, ठीक है, सुक्रोज सिरप। जो तुम्हारे पास सिंपल सुक्रोज सिरप होता है उसमें 85% तुम्हारे पास क्या होता है, वेट बाय वॉल्यूम, मतलब ये सॉलिड है, ये आपके सामने लिक्विड। ITBP फार्मेसी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया। सिंपल सुक्रोज कंटेन करता 85%। देखिए साफ साफ लिख रखा सिंपल सुक्रोज 12/11 ये चीनी का फार्मूला है। एक सरल कार्बोहाइड्रेट होता है जो डाइसेक्राइड के रूप में जाना जाता है, जो दोनों मोनोसेक्राइड ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना होता है। सिंपल सुक्रोज यानी सुक्रोज चीनी में तुम्हारे पास 85% वेट बाय वॉल्यूम होता है। पानी में सुक्रोज एक केंद्रीय घोल होता है जो 100% मिली लीटर में 85 ग्राम सुक्रोज घोल कर तैयार किया जाता है, ठीक। तो ये कहानी हो गया। ITBP फार्मेसी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया। 43 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, यहाँ पर आ जाते हैं। कह दिया टू आइडेंटिफाई द इमल्सन टाइप विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आर कंडक्ट। कहने का मतलब तुम्हारे पास क्या कर दिया जाता है, इमल्सन तैयार कर दिया गया। चलो तो किस तरह का टेस्ट किया जाता है, पहले दे रखा आपके सामने डाइल्यूशन टेस्ट किया जाता है, 150% किया जाता है। ये नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि भैया डाइल्यूट बा कि ना। दूसरा आपके सामने डाई टेस्ट भी कंपलसरी है, ठीक है, रंजक जिसको बोला जाता है। कंडक्टिविटी टेस्ट मतलब चालक है कि नहीं, ठीक है। तो ये सारा टेस्ट किया जाना चाहिए। तो ऑल ऑफ डी, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट में आपके सामने क्या दे रखा आपके सामने, क्रीमिंग एन आपके सामने कोवैलेंशन में अफेक्टेड द स्टेबिलिटी ऑफ, मतलब तुम्हारे पास क्या होगा, क्रीमिंग है को, ठीक है, कोवैलेंशन में भी अफेक्टेड स्टेबिलिटी, उसकी स्टेबिलिटी को यानी स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। पहला सोल्यूशन तो भैया नहीं है, यह है तो गड़बड़। सस्पेंशन नहीं है। इमल्सन, तो इमल्सन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्रीम परत बनाने के बिखरे हुए बूंदों को पृथक करना, कोलेशन बूंदों को विलयन से उसके चरण को पृथक करना एक विशेष प्रकार का इमल्सन होता है जो दोनों मिश्रण को क्या कर देता है, ठीक है, तरल को मिश्रण बना, ठीक है, मिश्रण होता है, अमिश्रित होता मतलब घुलने वाला नहीं होता, ठीक है। तो ये कहानी रहती है इनके बारे में।
ये जिम्पर फार्मेसी 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देखिए साफ साफ यहाँ पर लिख भी दिया गया है। ठीक है, देखिए ये घटना इमल्सन को एक यूनिफॉर्मिटी और इफेक्टिवनेस प्रभावित करता है। सॉल्यूशन तथा सस्पेंशन तुम्हारे पास घटनाएं सामान्य नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये दिया गया। फिर क्या दिया आपके सामने, हाइड्रो एल्कोहलिक सोल्यूशन आर द ओरल यूज कंटेनिंग शुगर आर कॉल्ड। अरे भैया कितना बार एक का चीज़ यह पूछवा यार। ठीक है, इलिक्जर कहलाई। ये जिम्पर फार्मेसी 2014 मतलब यानी हाइड्रो एल्कोहलिक अभी बताए हैं इलिक्जर होता है, तो इलिक्जर इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट में आपके सामने क्या पूछ दिया है। ठीक है, यूज ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इन आयोडीन सोल्यूशन, मतलब पोटेशियम आयोडाइड जो तुम्हारे पास होता है तो उसमें आयोडीन सोल्यूशन करता क्या है। ये करता क्या है, ये मतलब जो आयोडीन होता है, ठीक है, तो ये आयोडीन होता है आपके सामने क्या, इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोडीन, तो 150% उसकी घुलनशीलता को बढ़ाता। देखिए साफ साफ लिख रखा, आयोडीन सोल्यूशन पोटेशियम आयोडाइड का उपयोग करके आयोडीन की घुलनशीलता को इंक्रीज करता है, यानी बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, जो आपके सामने यहाँ से दिया गया है। फिर क्या लिखा रहा, लुगॉल सोल्यूशन क्या दे रखा है, अभी पीछे पढ़ के आए। लुगॉल सोल्यूशन में तुम्हारे पास क्या होता है, 5% आयोडीन होता है और 10% आपके सामने पोटेशियम आयोडाइड, उसको पानी में घोल दिया जाता है। क्या क्या बोले हैं, 5। ठीक है, देखिए आपके सामने क्या दे दिया गया है, यहाँ से 5% वेट बाई वॉल्यूम होना चाहिए, 10% वेट बाई वॉल्यूम होना चाहिए। उसको क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड को पानी में घोलना चाहिए, तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से देखिए लुगॉल सोल्यूशन एक जली घोल है जिसमें 5% वेट बाई वॉल्यूम आयोडीन को 10% वेट बाई वॉल्यूम पोटेशियम आयोडाइड होता है। लुगॉल गहरे भूरे रंग का एक पारदर्शी तरल होता है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है। ठीक, आयोडीन की गंध आती है। लुगॉल 8 ml कांच का एक एकल वाली बोतल को फिल की जाती है, उसी से वो पहचान किया जाता है। तो ये कंटेन हो जाएगा यहाँ से। केरला फार्मेसी 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया। केरला में थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यानी 48 नंबर, विच एमंग द फॉलोइंग प्रिपरेशन इज यूज एज ए सोर्स ऑफ आयोडीन इन आयोडीन डिफिशियंसी। अरे भैया कहले का मतलब क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा तैयारी आयोडीन की कमी आयोडीन की स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। तो एक्वस आयोडीन सोल्यूशन होता है, वीक आयोडीन सोल्यूशन होता है, नो यानी ये तुम्हारे पास स्ट्रांग होना चाहिए। एक्वस मतलब पानी में घुलनशील आयोडीन सोल्यूशन होना चाहिए, तो ये करेक्ट हो जाएगा, जो एंटीसेप्टिक और कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर क्वेश्चन आपके सामने 49 नंबर, 2% वेट बाई वॉल्यूम दिया गया आयोडीन, चलो, और 2.5% वेट बाई वॉल्यूम पोटेशियम आयोडाइड दिया गया है, तो करना क्या है जी। ठीक है, अब 2% आयोडीन इतना परसेंट है तो कमजोर बनी भाई, तो करिए एक्वस आयोडीन सोल्यूशन नहीं, पानी की मात्रा तुम्हारे पास ना के बराबर है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग आयोडाइड सोल्यूशन नो बनेगा, वीक आयोडीन सोल्यूशन बनेगा। यहाँ से देखिए वीक आयोडीन सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, और इसमें यानी इसमें कोई एल्कोहल नहीं होता, इसे ठीक आयोडीन का टिंचर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके सामने 10/90% आपके सामने 10% वेट बाई वॉल्यूम का यानी आयोडाइड का सोल्यूशन बनाना पड़ेगा। ठीक, फिर क्या दे रखा आपके सामने, केरला में पूछा 50 नंबर कह दिया आपके सामने, स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट इज ए फैक्टर टू बी कंसीडर इन द प्रिपरेशन ऑफ, मतलब प्रसार गुणांक एक ऐसा कारक है जिससे, ठीक है, जिस पर निम्नलिखित में से तैयारी में विचार किया जाना चाहिए। पहला आपसे दे रखा ऑइंटमेंट, दूसरा आपके सामने लोशन, इलिक्जर या सोल्यूशन, तो लोशन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आरआरबी रेलवे फार्मेसी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 51 नंबर, 51 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ दिया है, कह दिया कोएलेशन ऑफ द डिस्पर्स ग्रेन्यूल यानी ग्लोब्यूल्स एंड सेपरेशन ऑफ द डिस्पर्स एज ए सेपरेटेड लेयर इन इमल्सन इज कॉल्ड एज। कहने का मतलब तुम्हारे पास एक फेज ये है, दूसरा फेज आपके सामने ये है, तो बीच से क्या कर देना, इनको अलग करना, सेपरेट करना, जो लेयर कहलाता है वो आपके सामने क्रैकिंग कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन में क्या दे दिया गया है, यहाँ पर आ जाते हैं। कह दिया आपके सामने पहला क्रैकिंग दिया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला क्रैकिंग इज द करेक्ट ऑप्शन। क्रीमिंग हो गया यानी फेज इन्वर्सन हो गया, या स्टिकिंग चिपक जाएगा तो फेज ही नहीं पहचान पाएंगे आपके सामने यहाँ से।
52 नंबर क्या दे रखा आपके सामने, डैश शुड नॉट बी दी अप्लाई द ब्रोकन। ओ भैया, गुजरात फार्मासिस्ट और रेलवे फार्मासिस्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया था आपके सामने यहाँ से, ठीक है। अच्छा, नीचे क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से, कह दिया आपके सामने शुड नॉट बी अप्लाई ऑन ब्रोकन स्किन, मतलब यदि आपकी स्किन टूट चुकी है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लिनीमेंट का प्रयोग नहीं कर सकते, घाव वगैरह पे किया जाता, चोट वगैरह जहाँ लगी होती है। देखिए, टूटी हुई त्वचा पे अप्लाई नहीं किया जा सकता। लिनीमेंट एक तरल पदार्थ होता है जो दर्द को कम करने के लिए और अकड़न को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब कह दिया फ्लूइड प्रिपरेशन अप्लाई स्किन विदाउट फ्रैक्शन, अब कह दिया विदाउट फ्रैक्शन प्रयोग किया जाना, लिनीमेंट को रगड़ना पड़ता है, जेली को भी लगाना पड़ता है, क्रीम को भी रगड़ना पड़ता है, बट लोशन को ऐसा नहीं करना पड़ता, ठीक है। उसमें फ्रैक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे तब भी काम हो जाएगा। जैसे क्रीम वगैरह लगाते हैं ना तो उसमें देखेंगे खुदरा टाइप में नहीं होता। लोशन एक तरल पदार्थ होता है जो लिक्विड सब्सटेंट होता है, जो आमतौर पे एल्कोहलिक प्रकृति का होता है, ठीक है। सस्पेंशन हो गया इमल्सन, अब ब्रोकन स्किन पे अप्लाई नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट में आपके सामने क्या दे रखा, 54 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, द सेडिमेंटेशन कंसिस्ट ऑफ द लूज पैकिंग, ठीक, लूज पैकिंग पार्टिकल पासिंग ऑफ द स्कैफोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर इन सीन इन। कहने का मतलब तुम्हारे पास क्या हो गया है, ठीक है, तल चटे में, मतलब नीचे जो तल छटा होता है, जिसे तली में देखेंगे ढीले, यानी क्या देगा, यानी ढीले ढाले कण होते, छोटे छोटे कण होते हैं जिसमें मचान जैसी संरचना होती है, देखा जा सकता है। वो किस में देखा जा सकता है, फ्लोकुलेटर सस्पेंशन में देखा जाता है। कहने का मतलब नीचे ऐसा होता है ना, तो नीचे तली में देखेंगे बैठ जाता, उस पर थोड़ा थोड़ा क्रैक रहता है। तो ये करेक्ट हो जाएगा, केरला 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट में कह दिया आपके सामने 55 नंबर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल फॉर द कैटायन इमल्सिफाइंग एजेंट। कैटायन जो होता है इमल्सिफाइंग एजेंट होता है, उसमें क्या प्रयोग किया जाता है, डाई, ठीक है, डायोक्टाइल सोडियम फास्फोसाइनामाइड, भैया नहीं प्रयोग किया जाता। यानी पॉलीऑक्सी इथाइल सॉर्बिटॉल मोनो, ठीक है, मोनोओलिएट, इसका प्रयोग नहीं किया जाता। दूसरा आपके सामने सिटाइल, ठीक है, सिटाइल ट्राई मेथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, इसका तो प्रयोग किया जाता है। साफ साफ लिख रखा TC, ठीक है, सी टाइप के नाम से जाना जाता है। देखिए आपके सामने ये दिया, इसका फार्मूला ये दिए रखा, कोटने अमोनियम सल्फेट सरफेक्टेंट के तौर पे प्रयोग किया जाता है। छोटे तथा क्षण के लिए तो तुम्हारे पास संरचना होती है। 56 नंबर क्या दे रखा, डैश इमल्सन इज सॉफ्ट इमल्सन फॉर द एक्सटर्नल यूज। इसमें से कौन सा एक्सटर्नल यूज के लिए प्रयोग किया जाता है, लाइम क्रीम का प्रयोग किया जाता है। देखो लाइम क्रीम होता है जो सॉफ्ट इमल्सन के लिए होता है, ठीक है। ये ऑयल इन वाटर होता है इमल्सिंग, जिसका एग्जाम्पल क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जैसे जैतून का तेल, अलसी का तेल वगैरह में प्रयोग किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट में क्या दे दिया गया है क्वेश्चन, यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आप तुम्हारे पास क्या होगा, एग्जाम्पल फॉर एनायन सरफेक्टेंट, मतलब एनायन सरफेक्टेंट होता है। पहला दे रखा आपके सामने ग्लाइकाल दे रखा, सोडियम डुओडाइकल सल्फेट होता है। दूसरा आपके सामने क्या हो जाता है, ट्राई एल्किलिक अमोनियम होता है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल होता है। केरला बोर्ड फार्मेसी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। आयनिक सरफेक्टेंट तुम्हारे पास सोडियम यानी पॉजिटिव चार्ज होता है तो आयनिक नेचर का होता है, तो बी वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वेडेज थ्योरी मोनोवैलेंट सॉप गिवन, मतलब मोनो जो वैलेंट सॉप होता है आपके सामने ऑयल इन वाटर होता है, कहीं दिया है, ठीक है। आपके सामने ऑयल इन वाटर इमल्सन होता है, ऑयल इन वाटर इमल्सन होता है, वाटर ऑयल वाटर इमल्सन होता है, और वाटर ऑयल इमल्सन होता है। तो ये दोनों ऑप्शन में तो सेम है भाई, दोनों पे टिक वहाँ देना भाई, चाहिए भी मारो चाहे भी मारो। अच्छा ऑयल, ठीक, ऑयल वाटर ऑयल दिया गया है, ठीक है, ये ऑयल वाटर दिया गया भाई, सही है, ठीक है। इसमें देखिए कन्फ्यूज आ जाएंगे आप, ठीक है। तो ऑयल वाटर इमल्सन दिया गया है जो आपके सामने मोनोवैलेंट सॉप के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक। बी इज द करेक्ट ऑप्शन वेड्स थ्योरी के अनुसार। कर दिया लिक्विड ओरल प्रिपरेशन, चलो आप विच वन आर द टू लार्ज डोजेज, ठीक है, लार्ज डोजेज ऑफ द अबाउट 50%, ठीक है, 50 ml आर गिवन इन द सिंगल डोजेज कंटेन इज नोन एज। कहने का मतलब तरल मौखिक तैयारी जिसमें लगभग 50 मिलीलीटर की एक या दो बड़ी खुराक एकल खुराक कंटेनर में दी जाती है, उन्हें क्या बोलते हैं, अभी पढ़ के आए हैं, इसको डॉट्स बोलते हैं, ठीक है, डॉट्स बोलते हैं। तो ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। सिंगल डोजेज फॉर्म में दिया जाता है, लिक्विड प्रिपरेशन होता है, 50 ml इसकी यूनिट होती है।
60 नंबर, लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम आर नोन है। लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम को हम कौन सा फेज बोलते हैं? लिक्विड मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? आपके सामने मल्टीपल इमल्सन बोलते हैं, मल्टी इमल्सन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास ये करेक्ट हो जाएगा। आरआरबी फार्मेसी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या दे दिया गया है, यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, कह दिया आपके सामने 112B, ठीक है, बी वॉल्यूम ऑफ ऑयल इन वाटर। इमल्सिफाइंग एजेंट तुम्हारे पास होता है, उसमें से लेके आर यानी 8 से लेके तुम्हारे पास कितना होता है 8, यानी 8% उसकी वैल्यू होती है। ठीक, तो ये एनटी, ठीक है, TNPSC फार्मेसी 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया जो इमल्सन को टूटने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पे। ठीक है, कह दिया है द फॉलोइंग मेथड आर यूज फॉर द इवोल्यूशन ऑफ द सस्पेंशन एक्सेप्ट कह दिया कौन सा मेथड है जो यानी सस्पेंशन के इवोल्यूशन के लिए प्रयोग किया जाता है। पहला यानी सेडिमेंटेशन मेथड होता है, यानी इससे तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो ये तो सही हो जाएगा। इलेक्ट्रोकाइनेटिक ये भी सही हो जाएगा। दूसरा इस यानी स्टेराइल मेथड तुम्हारे पास ये बताता है कि वो कितना स्टेराइल है, माइक्रो फ्री है, ठीक है, माइक्रोबियल फ्री है, तो ये तुम्हारे पास नहीं होता है। माइक्रोएमेटिक मेथड होता है, तो ये भी सही, हमसे नॉट पूछा हुआ है, तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके सामने करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इज द रिकमेंडेड ठीक है डाइल्यूएंट यूज इन द डिटरमाइनेशन ऑफ द टेस्ट डोज ऑफ द टॉक्सिन यूज फॉर द बायोलॉजिकल एसे। ठीक, आप यानी आप डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन, मतलब डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन के जैविक प्रखर के इस्तेमाल के लिए प्रयोग किए जाने वाला विष परीक्षण को खुराक के निर्धारित में उपयोग किए जाने वाला तनुकारक कौन होता है? सेलाइन सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो सेलाइन सोल्यूशन TNPSC फार्मेसी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या दे रखा आपके सामने, इधर अब थोड़ा तेजी से चलते हैं। कह दिया इन ए फार्मा इंडस्ट्री पाइप आर यूज टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, बताओ किसको ट्रांसपोर्ट करना भैया? लिक्विड को तो कर पाएंगे, सॉलिड को थोड़ी नहीं किया जाता है, तो लिक्विड और यानी लिक्विड और स्ट्रीम को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जाता है, तो इसके लिए तो भैया ये हो जाए। क्रीम बताओ क्या होगा? क्रीम एक इमल्सन होता है, तो इमल्सन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। अब इमल्सन 2 टाइप होता है, ऑयल इन वाटर, ऑयल इन, ठीक है, यानी देखिए यानी हिमाचल प्रदेश और SC दिल्ली फार्मेसी 18 और 16 में दोनों ये क्वेश्चन पूछा गया है। 66 नंबर लिख रखा द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑफ द टेम्परेचर ऑन इमल्सिफाइंग स्टेबल एज, मतलब तुम्हारे पास लंबे समय तक स्टेबल होना चाहिए, तो उसमें फेज इन्वर्जन होता है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम होता है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। केरला बेट फार्मेसी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। डैश इन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव मिक्सचर, इसमें से तुम्हारे पास कौन सा है पॉजिटिव मिक्सचर के अंतर्गत आता है? ठीक है, पॉजिटिव मीटर यानी आपके सामने चीनी पानी में घोल दिया जाए पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाता है। गुजरात 18 फार में फार्मासिस्ट में ये क्वेश्चन, जूनियर में और BMC में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे क्या दे दिया गया है, इधर पे आ जाते हैं। कह दिया आपके सामने सरफेक्टेड विथ है, ठीक है, विच आपके सामने दे हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस वैल्यू बेस ऑन द ऑयल इन वाटर। ठीक है, इमल्सिफाइंग एजेंट तुम्हारे पास कितना होना चाहिए? भी पढ़ के आए हो 8 से लेकर कितना होना चाहिए? 16 होना चाहिए, यानी देखो 10 से अधिक होना चाहिए। ठीक, तो ये कहानी हो गया। विच इक्विपमेंट ये यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन, मतलब कौन सा तुम्हारे पास इक्विपमेंट इमल्सन के आइडेंटिटी हो यानी प्रिपरेशन के लिए किया जाता है? कोलाइड मिल का प्रयोग किया जाता है, तो फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे सुटिक्स में। ठीक है, तो ये तो छोटा छोटा क्वेश्चन पूल है, शेयरिंग फोर्स के द्वारा काम करता है। यहाँ पर 70 नंबर विच आइडेंटिफाइड टेस्ट इज ए स्पेसिफिक फॉर द ऑयल इन वाटर इमल्सन। अब हम क्या करते थे, इमल्सिफाइंग एजेंट को प्रयोग करने के लिए हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन यानी विद्युत चालक परीक्षण करते हैं। ये इससे पता चल जाता है कि यानी सही है कि नहीं। यदि तुम्हारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट को ऐसे इमल्सन से जोड़ा जाता है जो, ठीक है, कंडक्टिव बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो सही से काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट में क्या दे रखा है 71 नंबर व्हाट इज ए यूज ऑफ द सोडियम सिट्रेट इन कैलामाइन लोशन ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग। यानी कैलामाइन लोशन में सोडियम सिट्रेट क्या होता है? डाइफ्लुक्युवेंट का काम करता है, फ्लेकुलेटेड और डीफ्लोकुलेटेड एजेंट की तरह काम करता है, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए सोडियम सिट्रेट कैलामाइन लोशन में देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू BP यानी ब्रिटिश फार्माकोपिया डीफ्लोकुएशन एजेंट होता है।
भूमिका निभाता है। ये सोडियम साइट्रेट लोशन के पीएच को नियंत्रित करता है और लोशन को ठोस पदार्थों से फैलने में मदद करता है। कैलामाइन मोशन में तुम्हारे पास मोस्टली बेनोनाइट होता है। बेनोनाइट सोडियम सिट्रेट के द्वारा निलंबित की जाता है, नीचे तली में बैठाया जाता है। 72 नंबर, विच प्रिपरेशन एमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ द सिनोनिम्स लाइगस, यानी लाइसोल का तुम्हारे पास सिनोनिम्स होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्रियोसोल विथ द, ठीक है, सॉफ्ट सोल्यूशन आईपी, अकॉर्डिंग टू आईपी देखा जाए इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग सही है। केरला फार्मासिस्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, 73 नंबर, व्हाट इज द यूज ऑफ द सोडियम बाइकार्बोनेट इन सोडियम, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट ग्लिसरीन ईयर प्रिपरेशन, मतलब तुम्हारे पास क्या कह दिया, सोडियम बाइकार्बोनेट ग्लिसरीन ईयर ड्रॉप में सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या उपयोग होता है। ये क्या कर देता, हमारे आँख में, या जो आँख में नहीं, ठीक है, कान में जो वैक्स होता है उसे मुलायम करने में काम करता है। ठीक है, एंटासिड भैया नो, एंटीसेप्टिक नो, सॉफ्टिंग ऑफ ईयर वैक्स, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट में 74 नंबर क्या दे रखा है, इमल्सिफाइंग एजेंट दैट प्रोड्यूस वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्सन, मतलब तेल प्रकार का इमल्सन में पानी बनाने वाले इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं। पानी बनाने वाले आपके सामने क्या होते हैं, सॉर्बिटॉल मोनोसिट्रेट होता है। ऑप्शन में क्या दे दिया गया है, पॉलीऑक्सी इथाइल सॉर्बेट मोनोस्ट्रेट होता भैया नहीं, यानी ये वाला तुम्हारे पास बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए 60 के रूप में संक्षिप्त किया जाता है। सॉर्बिटल एंड सिट्रेट इमल्सिफाइंग एजेंट को स्थिर बनाए रखने के लिए होता है। लैटिन वर्ड ऑफ द ऑरेस्ट्री, यानी ऑरेस्ट्री और ठीक, ऑरिस्ट्रीलेट स्टैंड फॉर, इसका मतलब तुम्हारे पास क्या होता है, ईयर ड्रॉप से रिलेटेड है, तुम्हारे पास ईयर ड्रॉप से रिलेटेड है, इसको याद रखना। लैटिन वर्ड तुम्हारे पास ईयर ड्रॉप से लिया गया है, जो आपके सामने हमारे कान में डालने के लिए प्रयोग किया जाता है। 76 नंबर, विच इज, ठीक है, विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फ्लोकुलेटर सस्पेंशन, मतलब फ्लोकुलेटर सस्पेंशन के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला, पार्टिकल फॉर्म लूज एग्रीगेशन स्ट्रक्चर होता है, 150% सही है। सेडिमेंटेशन जो लूजली पैक होता है, सही है, चिपचिपा तुम्हारे पास दलदल होता है। सेडिमेंटेशन और फॉर्म स्लोली, धीरे धीरे नहीं होता है। सेडिमेंटेशन और इजीली रेडिश होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास सही, हमसे नॉट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। हिमाचल प्रदेश 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 77 नंबर, ए पार्टिकल विच आर डीपली बॉन्डेड होता है, सेटल रैपिडली ईजली, ठीक है, ईजली रेडी, ठीक है, रेडिस्परेबल आर नोन एज, मतलब वे कण जो गहराई में धंसे होते हैं, तेजी से बैठते हैं और आसानी से पुनः फैल जाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, उसे फ्लोकुलेशन बोला जाता है। ऑप्शन में क्या दे दिया गया, तेजी से फैलना, पहला ऑप्शन में दे रखा आपके सामने यहाँ से, ठीक है, ऑप्शन में दे रखा है कोलेस दिया जाता है, डिफ्लोकुलेशन बोला जाता है, या फ्लोकुलस बोला जाता है, तो फ्लोकुलस इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए साफ साफ लिखा है यहाँ से। ठीक है, पानी को साफ करने के लिए, चूने को हटाने के लिए, चूने को नरम करने के लिए, गाढ़ा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। 78 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ नॉन आयनिक इमल्सिफाइंग एजेंट, जिसमें कोई तरह का नहीं, यानी आयन होता है। पैराफिन वैक्स में होता है, बीज वैक्स में होता है, पैराफिन लिक्विड पैराफिन में होता है, स्पान में नहीं होता है, तो यानी डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, कह दिया आपके सामने इमल्सन कंटेनिंग मोर देन 2 फेज इज कॉल्ड, कहने का मतलब 2 फेज जब कंटेन करेगा ना, तो उसे हेट्रोजीनस यानी बोला जाएगा। ठीक है, दोनों अलग अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट में लैटिन वर्ड ऑफ द ईयर ड्रॉप, ईयर ड्रॉप अभी पीछे पढ़ के आए, लैटिन वर्ड का तुम्हारे पास क्या मतलब होता है। ठीक है, तो यानी ऑरेस्ट्रील होता है, अभी यहीं पढ़ के आए हैं ना जी। देखिए ये आपके सामने यही ईयर ड्रॉप से रिलेटेड है, ये पढ़ के आए हैं, वही क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिया गया है ये। ठीक है, लैटिन वर्ड हो जाएगा। एमपी फार्मेसी 2000 आपके सामने 23 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसके लिए तुम्हारे पास देखिए अलग अलग दिया गया, यानी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, कैलेरियम, कैलेरियम ये आई ड्रॉप के लिए होता है, और कोलोट्रियम तुम्हारे पास माउथ वॉश के लिए होता है। हेस्टर देखा जाए डच के लिए प्रयोग किया जाता है। 81 नंबर,
विच इज़ नॉट करेक्ट फॉर डीफ्लोकुलेशन सस्पेंशन, नहीं मतलब तुम्हारे पास डीफ्लोकुलेशन सस्पेंशन के लिए कौन सही नहीं है। पहला दे रखा है, लिख रखा आपके सामने, ठीक है, चांस ऑफ द केक फॉर्मेशन आर मोर, ये तुम्हारे पास चांस तो होता ही होता। दूसरा, पार्टिकल सेटल फास्ट, बता तेजी से फास्ट से यानी सेटल नहीं होता। पार्टिकल प्रजेंट इन सेपरेट यूनिट, हम कर सकते हैं। सेडिमेंटेशन, ठीक है, इज डिफिकल्ट टू रेडी फ्रेश, ये भी तुम्हारे पास सही है, तो बी वाला तुम्हारे पास सही है अकॉर्डिंग टू नॉट हमसे पूछा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में 22 में क्वेश्चन पूछा गया। 81 नंबर, विच इज नॉट ए ट्रू फॉर द, ठीक है, ड्राई गम मेथड, मतलब शुष्क गोद विधि में कौन सा सही नहीं है। पहला सही नहीं है हमसे पूछा, नॉट ट्रू, यानी ड्राई अकेसिया यूज किया जाता है, 100% यूज किया जाता है आपके सामने गम में। दूसरा आपके सामने क्या दे दिया गया है, इट इज ए क्विक प्रोसेस, ये बहुत तेज़ी से करता था, ये भी तुम्हारे पास सही है। दूसरा आपके सामने यानी ऑल ऑपरेटर शुड बी ड्राई, हर एक यानी जितना भी उपकरण होना चाहिए सूखा होना चाहिए, ये भी सही है। प्राइमरी इमल्सन इज ए विस्कस एंड क्रीमी होना चाहिए, नहीं, तो यही तुम्हारे पास करेक्ट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। 83 नंबर, सस्पेंशन और बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट, ठीक है, इन विच द यानी फाइन डिवाइडिंग सोलिड पार्टिकल रेंजिंग फ्रॉम, मतलब उसका रेंज कितना होना चाहिए। अभी आपके सामने बताएं जब आपके 0.5 से लेके 5% माइक्रो, ठीक है, माइक्रोन होना चाहिए, तो यानी बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट में क्या दे दिया गया है, यहाँ पर आ जाते हैं। 84 नंबर क्या दे रखा है, एग्जाम्पल ऑफ सेमी सिंथेटिक थिकनिंग एजेंट इन सस्पेंशन, मतलब तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, निलंबन में अर्ध सिंथेटिक गाढ़ा करने वाला एजेंट क्या कहलाता है, वो माइक्रो क्रिस्टलाइन सोल्यूशन होता है, सेलुलोज होता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। 85 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन इंग्रेडिएंट इन ईयर ड्रॉप एंड डी वैक्सिंग एजेंट, मतलब वैक्स को हटाने के लिए तुम्हारे पास सबसे ज़्यादा ईयर वैक्स में प्रयोग किए जाने वाला प्रयोग हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है, जो बजाता है, ठीक है। देखेंगे कान में डाल देते हैं, बहुत तेज़ी से वो बुलबुला बनाता और साफ कर देता है। केरला फार्मेसी 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया। 86 नंबर, द एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ ड्रग्स इज मस्ट रैपिड व्हेन ड्रग्स इज फार्मूलेटेड एज, मतलब दवा के अवशोषण दर को सबसे तेजी, मतलब सबसे तेजी से बनाना है जब दवा को डैश रूप में लिया जाना चाहिए, तो बहुत तेजी से सोल्यूशन है तो काम करेगा, ठीक है, सोल्यूशन एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हार्ट जिलेटिन जाएगा पेट में काम करेगा तब इजीली नहीं हो पाएगा। ये आपके सामने गुजरात फार्मेसी 2000 आपके सामने 22 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 80-787, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू फॉर द, ठीक है, रेट ऑफ क्रीमिंग ऑफ द फार्मास्यूटिकल इमल्सन, मतलब तुम्हारे पास निम्नलिखित में से कौन सा कथन फार्मास्यूटिकल इमल्सन की क्रीमी दर को सही बनाता है, सही तुमको बताना है, यानी उसके अकॉर्डिंग ट्रू है। द रेट ऑफ क्रीमिंग इज डिक्रीज बाय द सेंट्रीफ्यूगल, मतलब जितना तेज़ी से हम सेंट्रीफ्यूगल करेंगे उसका, ठीक है, क्रीमिंग रेट डिक्रीज होगा नहीं, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास रॉन्ग हो जाएगा। रेट ऑफ क्रीमिंग इंक्रीज एट द डायमीटर ऑफ द इंटरनल फेज ऑफ द इंक्रीज, भाई ये सही है तुम्हारे पास, ये हो जाएगा। गुजरात फार्मेसी जूनियर फार्मेसी 22 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 88 नंबर क्या दे रखा, लिनीमेंट डिफर फ्रॉम द लोशन एज ए लिनीमेंट ऑफ द नॉट कंटेन, वो कंटेन नहीं करता है, ठीक है, ये कंटेन करता है एल्कोहल करता है, कैम्फर करता है, आपके सामने सिंपल साल्ट यानी जिंक सल्फेट कंटेन नहीं करता, तो यही हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट में क्या दे रखा आपके सामने 89 नंबर, विच स्टेटमेंट नॉट करेक्ट फॉर, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के अनुसार। अभी पढ़ के आए हमारे, ठीक है, एक जो पार्टिकल धीरे धीरे क्या होता है, स्लोली सेटल डाउन होता है, ठीक है, क्या दिया, पार्टिकल सेटल स्लोली धीरे धीरे होता है। एचपी फार्मासिस्ट आपके सामने 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। 90, विच इज नॉट ट्रू, ठीक है, वेट गम मेथड, वेट गम मेथड के लिए तुम्हारे पास कौन सा ट्रू नहीं है। मैसिलेज यानी क्या होता है, यानी म्यूसिलेज का प्रयोग किया जाता है। ऑपरेटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू ड्राई, ये भी तुम्हारे पास सही है। इट इज ए क्विक प्रोसेस, बहुत धीरे, यानी क्या होता है, यानी क्विक प्रोसेस, ये तो भैया नहीं है, तो नहीं हमसे पूछा है, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। कह दिया ए थिक विस्कस फॉर्मुलेशन कंसिस्ट ऑफ द एक्वस सस्पेंशन ऑफ द, ठीक, आप इन सोल्यूशन इन ऑर्गेनिक ड्रग्स, मतलब अघुलनशील कार्बनिक, ठीक, अकार्बनिक दवाओं के जलीय निलंबन से युक्त एक गाढ़ा चिपचिपा घोल होता है, उसको क्या बोलते हैं आपके सामने, मैग्मा बोला जाता है,
ठीक, तो मैग्मा इज द करेक्ट ऑप्शन। एचपी फार्मेसी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, 92 नंबर क्या दे रखा आपके सामने, विच, ठीक है, विच ऑफ द स्टेटमेंट ट्रू फॉर फ्लोकुलेटर सस्पेंशन, फ्लोकुलेटर सस्पेंशन के लिए कौन सा सही है। ठीक है, कह दिया आपके ना पार्टिकल एग्जिट ऑफ द सेपरेट इंटायरली, पूरी तरह से हम अलग नहीं कर सकते, गलत हुए। ठीक है, सेडिमेंटेशन इज सोलूबल भी बोले हैं, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, फ्लोकुलेटर यानी नॉट करेक्ट थे, भी तुम्हारे पास है तो ये भी गलत हो जाएगा। सेडिमेंटेशन इज ए, ठीक है, इज डिफिकल्ट टू रेडिसेट, ये भी तुम्हारे पास सही गलत हो जाएगा। ठीक है, देखा रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज हाई, बहुत तेज़ी से होता है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। 93 नंबर, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए बेटर थिकनिंग एजेंट फॉर सस्पेंशन, सबसे सूटेबल बताना है, ट्रैगाकेंथ का प्रयोग किया जाता है सबसे सूटेबल में। ठीक है, 94 नंबर क्या दे रखा आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इमल्सिफाइंग एजेंट फ्रॉम द प्लांट एक्ट, यानी प्लांट सोर्स, इसमें से कौन सा प्लांट सोर्स से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पहला दिया आपके सामने योग एनिमल से प्राप्त किया जाता है, लेसिथिन एनिमल से प्राप्त किया जाता है, लिनोनिन एनिमल से, पैक्टिन प्लांट से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, केरला में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या दे रखा आपके सामने, 95 नंबर, द टोटल ऑफ द अमाउंट ऑफ कैस्टर ऑयल इन ए कॉमर्शियल इमल्सन रेंज कितना होना चाहिए। कॉमर्शियल के लिए 35 से लेकर 65% होना चाहिए, नहीं तो भैया कैस्टर लाई लाओ में तेलवन है, ये कौन फ़ायदा हुई। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, द वैल्यूम ऑफ आई ड्रॉप एडमिटेशन फ्रॉम द कॉमर्शियल आई ड्रॉपर बॉटल इज ए कमिंग इन रेंज, उसका रेंज कितना होना चाहिए, 25 से लेके आपके सामने यानी 56 माइक्रोलीटर का होना चाहिए। ये तुम्हारे पास सही हो जाएगा यहाँ से। लास्ट एंड फाइनल दे रखा है आपके सामने, कन्वर्ट द 79.87% वेट बाई वेट स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल इनटू द यानी प्रूफ स्पिरिट, उसके लिए तुम्हारे पास क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले इसको हम क्या करना पड़ेगा, टोटल आपके सामने फार्मूला होता है, देखिए आपके सामने यहाँ फार्मूला भी दिया गया है, इतना गुणे में इतना, माइनस में क्या करना 100, इसका गुणा करेंगे इतना, माइनस 100 करेंगे, आपके सामने 40 OP आएगा, यानी 40 OP इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट। ये भी आपके सामने हिमाचल प्रदेश 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, इधर तेज़ी से चले हैं आपके सामने ये, तो इस तरह से देखा जाए तो लिक्विड डोजेज फॉर्म खत्म हुआ। अब यहाँ से शुरू होता है आपके सामने सेमी सॉलिड, ठीक है, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। ठीक, चलो इसको भी हम क्या करेंगे, जल्द ही ख़त्म कर देंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।